नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम विद नितिन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय पर्वत हमने पढ़ लिया है। हिमालय पर्वत का हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया है, उसमें वृहद हिमालय पढ़ा, उसके बाद मध्य हिमालय और पीछे शिवालिक हिमालय पढ़ा हमने। ठीक है। अब जो है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन होगा। देखो, अभी तक हमने विभाजन पढ़ा है पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। अब अब हिमालय का विभाजन होगा नदियों के आधार पर। देखो, यहाँ सिंधु नदी जाती है, यहाँ से सतलुज नदी जाती है, उसके बाद यहाँ से एक नदी जाती है, यहाँ से नहीं निकलती, वो यहाँ से जाती है घाघरा नदी। घाघरा नदी उसकी सहायक नदी है, यहाँ से निकलती है काली नदी। ठीक है। काली नदी के बाद निकलती है तिस्ता नदी, और फिर ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब इसका नदियों के आधार पर विभाजन किया जाएगा हिमालय पर्वत का। ठीक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। इस पर अपना कमेंट करके ये बताएं कि आपको अभी तक हिमालय कितना समझ में आया। ये हिमालय का लास्ट वीडियो है। हिमालय पर्वत यहाँ पर पूरा हो चुका है। दो वैज्ञानिक हैं, सिडनी और बुराड, जिन्होंने इसका हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया है। प्राकृतिक विभाजन जो है वो हमारा हो चुका है। अब देखिए इसका नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक है। देखो, ये नदी है सिंधु नदी, उसके बाद ये नदी है सतलुज नदी। तो इन दोनों के बीच के हिमालय को कह दिया गया है कश्मीर हिमालय। ठीक है। उसके बाद है काली नदी। सतलुज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। उसके बाद है तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय। और तिस्ता नदी और यह ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के बीच के हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। ठीक है। तो दो वैज्ञानिक थे, सिडनी और बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। सिडनी बुराड द्वारा नदियों के आधार पर विभाजन किस प्रकार है? पंजाब या कश्मीर हिमालय कहां से है? सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिमालय क्या है? पंजाब और कश्मीर हिमालय। देखिए कौन सा वाला, ये वाला सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिमालय जो है ये क्या है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है। पहला हिमालय ये है। दूसरा देखिए, दूसरा है कुमाऊं हिमालय। ये सतलुज और काली नदी के बीच का हिमालय है। कौन कौन सी? सतलुज और काली नदी। ठीक है। उसके बाद है नेपाल हिमालय, ये काली और तिस्ता नदी के बीच का है। और फिर है असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी। दिहांग कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। ठीक है। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया? सिडनी और बुराड ने। दोनों भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने हिमालय को चार भागों में बांटा: पंजाब और कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है। काली नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। नदियों वाले चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी नदी किसकी सहायक नदी। सहायक नदी क्या होती है? जो बड़ी नदी है, जो सबसे बड़ी नदी इस तरीके से होती जा रही है, जो नदी उसमें आकर मिलती है इस तरीके से, दाहिने तरफ से, बाईं तरफ से, किसी भी तरफ से जो नदी आकर उसमें मिलती है और बहाव पूरा एक नदी का रहता है, उसको सहायक नदी कहते हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है। उसके बाद देखिए, कुमायूं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपुच्छ है। देखिए एक बार इनको, कौन कौन सी नदियां हैं? कामेत, नंदा देवी, बंदरपुच्छ। ये जो हिमालय है, ये वाला हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, उसको हमने क्या नाम दिया है? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ये ज्यादातर उत्तराखंड में है, यानी यूके में है। तो जो उत्तराखंड की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वे सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? चाहे वे वृहद हिमालय की हो, चाहे मध्य की हो, चाहे शिवालिक की हो, वे सारी की सारी इस तरीके से विभाजित हो गया। ये देखिए, हिमालय का इस तरीके से विभाजन हो गया। पहला भाग ये, यानी इसमें ट्रांस हिमालय हो या वृहद हिमालय हो या पीर पंजाल श्रेणी हो, वो सारी आ जाएंगी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। इसमें कामेत, नंदा देवी, चाहे वृहद हिमालय की हो, चाहे मध्य हिमालय की, चाहे शिवालिक हिमालय की, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाएंगी? ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जो नेपाल की श्रेणी है वे किसके अंतर्गत आ जाएंगी? वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगी। और उसके बाद जो यहाँ पर आती हैं डाफला, मिरी, अबहोर, मिसमी, वो किस जो अरुणाचल प्रदेश की जो श्रेणी है वो किसके अंतर्गत आ गई? वो आ गई असम हिमालय के अंतर्गत। ठीक है।
जितनी भी श्रेणी है, चाहे वो बृहद की है, चाहे मध्य की है, चाहे शिवालिक की है। ये जो श्रेणी है अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी। डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी ये पहाड़ी किसके अंतर्गत आती थी? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। और कहां पर थी? अरुणाचल प्रदेश में थी। लेकिन अब ये जो नदियों के आधार पर विभाजन हुआ है, इसके अनुसार कौन से हिमालय में आती है? ये असम हिमालय में। कौन से हिमालय में? असम हिमालय में। ठीक है। उसके बाद 3 पहाड़ियां और हैं, गारो, खासी और जयंतिया। देखिए ये दिख रही होंगी आपको ये पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां जो हैं ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये किस में आती हैं? असम में आती हैं। ये गारो, खासी और जयंतिया ये असम के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये किसका हिस्सा नहीं है? ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ये यहाँ पर शिलोंग पठार है। यहाँ पर शिलोंग पठार है। छोटा नागपुर के पठार के बाद शिलोंग पठार है। अब इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो आपका प्रायद्वीपीय पठार ही शुरू होगा। उसके अंतर्गत ये आती हैं शिलोंग पठार के अंतर्गत। बीच में आ जाता है बांग्लादेश और उसके बाद आती हैं 3 पर्वत श्रेणियां, गारो, खासी और जयंतिया। ये किसका हिस्सा है? पठार का हिस्सा है। ये पठार का हिस्सा है, ना कि हिमालय पर्वत का हिस्सा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? अब चलते हैं आगे। ये देखिए डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय के भाग हैं। और भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित जो हिमालय की पर्वत पहाड़ियां हैं, देखिए वो जो म्यांमार से लग रही थी पहाड़ियां, अरुणाचल प्रदेश में थी, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में तो उन्हीं के नाम पर उन पहाड़ियों के नाम थे। देखो नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में लैमाटोम पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। और अरुणाचल में किस नाम से जानते थे उसको? पटकाई बूम के नाम से। ठीक है। लैमाटोम पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ी असम राज्य में स्थित है। इसका पश्चिम किधर होगा? इधर। ठीक है, इसका पश्चिम इधर है, मणिपुर का पश्चिम इधर है। इधर कौन सा राज्य है उसमें? अरुणाचल प्रदेश। देखिए एक बार एटलस में देखिए यहाँ पर है मिजो पहाड़ी, इसके पश्चिम में यहाँ पर असम, ये असम स्थित है। ठीक है, तो असम में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? बराइल। बराइल पहाड़ी कहां पर है? असम में स्थित है। अगला, खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है। जो 3 श्रेणी बताई थी आपको मैंने, गारो, दूसरी है खासी और फिर है जयंतिया। ये किस नाम से बताई थी? ये तीनों पहाड़ी जो हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो, खासी और जयंतिया कौन कौन सी पहाड़ी हैं? गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है। शिलोंग कहां पर स्थित है? खासी पर। ठीक है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की दिशा में गारो, खासी, पश्चिम से पूर्व की दिशा में सबसे पहले इधर गारो है, फिर उसके बाद बीच में खासी है और फिर जयंतिया है। ठीक है, इस तरीके से विस्तृत है, पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तृत है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां सम्मिलित रूप से शिलोंग पठार का हिस्सा है। ये बताया था। शिलोंग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसकी चट्टानें हिमालय की चट्टानों से भिन्न है। शिलोंग पठार किसके अंतर्गत आता है? ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंदर। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? ये वाला, ये प्रायद्वीपीय भारत है, जो नीचे वाला हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार भी शिलोंग पठार के पश्चिम में स्थित है। शिलोंग पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार है जिसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत में आपको बताएंगे इसके बारे में, प्रायद्वीपीय भारत में जो भी दिया हुआ है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए दोस्तों। जैसे बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में नदियां बहती हैं। ये नदियों वाले चैप्टर में बताएंगे। गंगा नदी लास्ट में जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और ये बांग्लादेश नहीं है, गंगा नदी लास्ट में जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और पद्मा के नाम से किस में जाकर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ियां एवं गारो पहाड़ी के नाम पर इसे राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। कहां पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा काटे गए भूभाग को। इधर गंगा है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। ठीक है, देखो वो उसमें समझाते हैं मैं आपको। यहां से आती है गंगा, ये आ रही है गंगा नदी, और ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। इधर से गंगा है और इधर से ब्रह्मपुत्र है। इसका आपको सिर्फ मैप में समझाना था, और बाकी उसके चैप्टर में बताएंगे आपको, नदियों वाले चैप्टर में। तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ी एवं गारो पहाड़ी के नाम पर इसे राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है।
ये गंगा की पहाड़ी हो गई, ये गंगा नदी का हो गया हिस्सा, ये ब्रह्मपुत्र का। तो जिस रास्ते से वो बहेंगी उसी रास्ते को काटेंगी। राजमहल की पहाड़ी और इधर गारो की पहाड़ी, जो बीच में बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश आता है इसी को कहते हैं हम राजमहल। इधर राजमहल की पहाड़ी है, इधर सब शुरुआत किससे होती है, गारो पहाड़ी से होती है। तो इस गैप को हम किस नाम से जानते हैं, राजमहल गारो गैप के नाम से। राजमहल गारो गैप को क्या कहते हैं, मालदा गैप भी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, मालदा गैप किसे कहते हैं, यह किस किस के बीच स्थित है। तो मालदा गैप किसे कहते हैं, राजमहल गारो गैप को कहते हैं। और यह स्थित किस किस के बीच में है, राजमहल की पहाड़ी और गारो की पहाड़ी के बीच में स्थित है। कौन सा गैप स्थित है, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप किस किस के बीच स्थित है, राजमहल और गारो की पहाड़ी के बीच में स्थित है। अगला, शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य के अंतर्गत दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, रेंगमा और मिकिर। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियां भी हिमालय की पहाड़ियां नहीं है, ये पहाड़ियां भी शिलोंग पठार का हिस्सा है। अर्थात रेंगमा और मिकिर पहाड़ियां प्रायद्वीप भारत के पठार का हिस्सा है। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेंगमा, ये पहाड़ियां हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। ये पहाड़ियां किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा। ठीक है, क्यों भिन्न है, क्योंकि इनकी जो पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां और हिमालय की पहाड़ियां क्या है, अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन समझ में आया आपको। ये चैप्टर पूरा हो चुका है, हिमालय पर्वत पूरा हो चुका है। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन क्या क्या है, कौन कौन से भूगोल शास्त्री थे, सिडनी और बुराड़, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, एक नाम नहीं है, सिडनी और बुराड़ अलग अलग है। पंजाब और कश्मीर हिमालय में बांटा, दूसरा कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय, 4 भागों में बांट दिया। पंजाब हिमालय किस किस के बीच है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच है, पहली सिंधु और दूसरी सतलुज, इनके बीच के हिमालय को क्या कहा इन्होंने, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय। फिर सतलुज और काली, ये वाली, ये सिंधु ये सतलुज है, सतलुज के बाद आती है काली नदी, सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। ठीक, उसके बाद आती है तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय। और उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं हम, असम हिमालय। ठीक है, 4 भागों में बांट दिया। देखिए एक बार, ये हिमालय है, ये सिंधु नदी है, ये सतलुज नदी है, इसके बीच के हिमालय को कहते हैं कश्मीर हिमालय। उसके बाद ये सतलुज नदी और ये काली नदी, उसके बीच के हिमालय को कहते हैं हम कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद ये काली नदी और ये तिस्ता नदी, इसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। फिर तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, असम हिमालय। ठीक है, तो देखो जो नेपाल हिमालय है उसके अंतर्गत सारी बड़ी बड़ी पहाड़ियां आती है, क्योंकि जितनी भी ऊंचाई वाली पहाड़ी है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। माउंट एवरेस्ट हो गई, अगर माउंट एवरेस्ट को हम नदियों के हिसाब से देखा जाए तो कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। और अगर वृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय से पूछा जाए तो किस हिमालय के अंतर्गत आती है, वो वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन सी, माउंट एवरेस्ट। ये दो अंतर आपको क्लियर समझ में आ गए दोस्तों, यही अंतर है सिर्फ नदियों के आधार पर और वृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय के आधार पर। ठीक है, जो बाड़िया, एक भूगोल शास्त्री थे बाड़िया, जिन्होंने इसको इन हिस्सों में बांटा था, वृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय, ये थे बाड़िया महोदय, उनका वे भूगोल शास्त्री थे, उनका नाम था बाड़िया। और ये दो जिन्होंने नदियों के आधार पर बांटा है इसको, ये थे सिडनी और बुराड़। ठीक है, तो बाड़िया महोदय के अनुसार माउंट एवरेस्ट किस पर स्थित है, वृहद हिमालय पर, और सिडनी बुराड़ के अनुसार माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल हिमालय में। अंतर समझ में आ गया आपको दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपका ये हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, ये चैप्टर आपका पूरा होता है। हिमालय पर्वत आपका पूरा हो चुका है। अब उसके बाद चलेगा आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जो प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी हिस्से हैं वो बताए जाएंगे आपको। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत भी बहुत छोटे छोटे पठार हैं, ये भी कई हिस्सों में बटेगा अभी चैप्टर। अभी ये आपका हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत का पठार आपका भी कई दिनों का टाइम लेगा। आप दोस्तों इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखा करें, जिससे आपको समझ में आ जाए। और इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको तीनों पीपीटी दे देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी, अभी इस पर तैयारी चल रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में इसी का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, इसका आपने
स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको अब दूसरी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं अब तीसरी वाले को देखो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। आपका अब हिमालय पर्वत पूरा हो चुका है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्रायद्वीपीय भारत के पठार के साथ, ठीक है। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इससे जिससे कि हमारी जब भी वीडियो डालेगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसे तो वीडियो अभी तक एक दिन छोड़ने के बाद एक दिन आ रही है, टाइम नहीं मिलता दोस्तों जॉब प्रोफाइल में होते हुए। साथ के साथ वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना, आपको किस तरीके से वीडियो कितनी पसंद आई, कितना समझ में आया है दोस्तों। आप, मैं कहता हूँ वनडे कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम में आप इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि पीसीएस एग्जाम तक भी आप इससे कवर अप कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ज्योग्राफी का संपूर्ण सिलेबस करा करके दूंगा, ज्योग्राफी के बाद देखेंगे क्या शुरुआत किया जाए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।